नमस्कार साथियों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रवक्ता विशेष शिक्षक की राजकीय इंटर कॉलेज में आ चुकी है। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन आज से ही शुरू हो चुके हैं। बता दूं कि जो राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता की वैकेंसी आई हुई है, यह पहली बार ऐसा हो रहा है जो विशेष शिक्षक की वैकेंसी निकाली जा रही है। आइए डिटेल्स नोटिफिकेशन के माध्यम से जानते हैं। देखिए, ऑनलाइन आवेदन आज से ही शुरू हो गए हैं, यानी 12/8/2025 से। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 12/9/2025 और करेक्शन की डेट 19/9/2025 है। आइए डिटेल्स देखते हैं कितने पोस्टों पे वैकेंसी निकल के आ रही है, किस सब्जेक्ट में कितना पोस्ट आया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रवक्ता अस्पष्ट दृष्टिबाधित राजकीय इंटर कॉलेज समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आप देखेंगे। बात करें हिंदी सब्जेक्ट की, तो हिंदी में कुल 9 पोस्ट है, यानी 9 पोस्टों पे वैकेंसी आई है, जिनमें से यूआर कैंडिडेट के लिए 4 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 2 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 0 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 3 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 पोस्ट है, स्वतंत्रता सेनानी के लिए 0 पोस्ट है, दिव्यांगजन के लिए 0 पोस्ट है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 0 पोस्ट है। वहीं महिला की बात करें, महिला अभ्यर्थी के लिए 1 पोस्ट क्रिएट किया गया है। आइए दूसरा सब्जेक्ट है अंग्रेजी में कुल 9 पोस्ट हैं, जिनमें से 3 पोस्ट यूआर कैंडिडेट के लिए, 1 पोस्ट एससी कैंडिडेट के लिए है और ओबीसी के लिए 1 सीट है, वहीं महिला के लिए 1 सीट है और अन्य कैटेगरी में पोस्ट क्रिएट नहीं है, यानी 0 पोस्ट है। आइए नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें, नागरिक शास्त्र की, तो कुल 6 पोस्टों पे वैकेंसी आउट हुई है, जिनमें से यूआर कैंडिडेट के लिए 3, अनुसूचित जाति के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट और महिला के लिए 1 पोस्ट और अन्य कैटेगरी में 0 पोस्ट है। अर्थशास्त्र की बात करें, चौथे नंबर पे है, टोटल 6 पोस्ट है, जिनमें से यूआर कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट, एससी के लिए 2 पोस्ट, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट, महिला के लिए 1 पोस्ट क्रिएट किया गया। अन्य श्रेणी में 0 पोस्ट है। संस्कृत सब्जेक्ट की बात करें तो कुल 10 पोस्टों पे वैकेंसी है, जिनमें से यूआर के लिए 3 पोस्ट, एससी कैंडिडेट के लिए 3 पोस्ट, एसटी कैंडिडेट के लिए 0 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 3 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए तो हमने बता ही दिया कि ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 पोस्ट। वहीं अगर महिला कैंडिडेट की बात करें तो टोटल 2 पोस्ट पे है और अन्य श्रेणी में 0 पोस्ट है। इसी प्रकार इतिहास सब्जेक्ट की बात करें, इतिहास में कुल 3 पोस्ट है, यूआर कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट, एससी कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट, अन्य कैटेगरी में 0 पोस्ट है। आइए नेक्स्ट सब्जेक्ट समाजशास्त्र है। इसमें कुल 6 पोस्ट हैं, जिनमें से यूआर कैंडिडेट के लिए 3 पोस्ट, एससी कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट और महिला कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट क्रिएट किया गया है और अन्य श्रेणी में 0 पोस्ट क्रिएट है। इस प्रकार टोटल वैकेंसी की बात करें तो 45 पोस्टों पे यह वैकेंसी आउट हुई है। कुल 45 पोस्ट हैं। आइए डिटेल देखते हैं इसकी योग्यता क्या है। शैक्षिक योग्यता की बात करें, देखिए कुल 7 सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, अंग्रेजी, इतिहास, हिंदी, संस्कृत। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या है, आइए देखते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, यानी एमए हो, यानी पीजी की डिग्री आपका होना चाहिए। किसी भी जो आपका ये सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में आपका पीजी होना चाहिए और भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि के साथ दृष्टिक्षीणता, श्रवणक्षीणता में आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बीएड एमएड की उपाधि होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे है ब्रेल पद्धति, सांकेतिक भाषा में हिंदी, अंग्रेजी में पढ़ने और लिखने का ज्ञान, क्षीण दृष्टिजनों, श्रवण क्षीणजनों
के अध्यापन के लिए विशिष्ट शिक्षक के रूप में भारतीय पुनर्वास परिषद यानी RCI में पंजीकरण होना जरूरी है। तो ये आप शैक्षिक योग्यता देख लिए। ये अधिमानी अर्हताएं हैं। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। आइए सिलेबस की बात करें। देखिए इसमें प्री और मेंस होने वाला है। प्री और मेंस होगा। यहाँ देख रहे होंगे आप, प्रवक्ता स्पर्श दृष्टिबाधित राजकीय इंटर कॉलेज समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय परीक्षा योजना प्रथम चरण यानी प्रारंभिक परीक्षा। प्रश्न पत्र की संख्या 1 होगा, मानी विकल्पी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। टोटल कितने? 120, जिनमें से समान अध्ययन के 40 प्रश्न और वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर निर्धारित अंक है 2.5 अंक और टोटल पूर्णांक कितना है? 300 और समय कितना मिलेगा? 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है समान अध्ययन का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 2 के अनुसार तथा वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा की भांति ही होगी। जो सामान्य सिलेबस है उसी के अनुसार इसका भी होगा। द्वितीय चरण की बात करें, मुख्य परीक्षा। द्वितीय चरण मुख्य लिखित परीक्षा होगी आपका। प्रश्न पत्रों की संख्या 3 होगा। समान हिंदी एवं निबंध होगा। 100 कुल अंक कितना होगा? 100 अंक का होगा, जिनमें से समान हिंदी के 50 और निबंध के 50 अंक होंगे। समय अवधि 2 घंटा है। द्वितीय प्रश्न पत्र वैकल्पिक विषय होगा। समय अवधि 3 घंटा का होगा। निर्धारित कुल अंक 300 का होगा, यानी निर्धारित अंक 300 है। संगत पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों के विभाजन निम्नवत हैं। प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे तथा प्रश्न खंडवार निम्नवत होंगे। खंड आ, खंड बा, खंड सा में बांटा गया है। खंड आ के अंतर्गत 5 प्रश्न सामान्य उत्तरी, उत्तरों की शब्द सीमा 250 एवं प्रत्येक प्रश्न 25 अंक का होगा। खंड बा के अंतर्गत 5 प्रश्न लघु उत्तरी, उत्तरों की शब्द संख्या सीमा जो है 150 एवं प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा। खंड सा है के अंतर्गत 10 प्रश्न अति लघु उत्तरी, उत्तरों की शब्द सीमा 50 एवं प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा। नोट: प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 3 के अनुसार होगा। आइए नीचे देखते हैं। तृतीय प्रश्न पत्र, यहाँ पे तृतीय प्रश्न पत्र के बारे में दिया है जो स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी अगर आप BI से किए हैं कोर्स तो आपका ब्रेल लिपि होगा पेपर, अगर सांकेतिक भाषा में किए हो तो सांकेतिक भाषा में पेपर होगा। देखिए यहाँ पे तृतीय प्रश्न पत्र यानी ब्रेल लिपि या सांकेतिक भाषा, ये 2 घंटे का होगा। 100 अंक का यह प्रश्न 100 अंक का प्रश्न पत्र होगा। आइए देखते हैं तृतीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम। ब्रेल लिपि का क्या पाठ्यक्रम होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ब्रेल 6 डॉट्स पद्धति का ज्ञान, ब्रेल के शब्द पंक्तिक शब्द पद्धति का विश्लेषण करने की क्षमता। देखिए इस प्रकार इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4 में बांटा गया है। इकाई 5 में ब्रेल लिपि वाला है और वहीं सांकेतिक भाषा की बात करें तो इसके भी 5 इकाई हैं। इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, इकाई 5। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों जो सिलेबस विस्तृत सिलेबस है इसके लिए हम एक दूसरी वीडियो बना के बता देंगे विस्तृत, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।